एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकियां देने में लगे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि चीन से अगर ट्रेड किया जाता है तो वो टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसी बीच अब चीन ने कहीं ना कहीं पलटवार कर दिया है। चीन जो है यहाँ पर इस्लामिक देशों के साथ में अपने रिश्ते यहाँ पे मजबूत करते हुए नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो OIC जो है उससे चीन ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है ये बताने के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से को डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर चीन के साथ में ट्रेड किया जाएगा तो टैरिफ वो और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। अब इस बीच कहीं ना कहीं इसको चीन का पलटवार ही माना जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों से यहाँ पर उनकी ठनती हुई नज़र आ रही है। कई देशों पर टैरिफ लगाया उन्होंने और अब जो है चीन इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने में जुट गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीतियाँ हैं, चीन लगातार उसका खुले तौर पर विरोध करता हुआ नजर आया है। अब अमेरिका के जो करीब सहयोगी हैं कनाडा और जो उनके अन्य यूरोपीय देश हैं, उससे लगातार जो है मजबूत संबंध जो है यहाँ पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ जो दुनिया के मुस्लिम देश हैं उन पर अब अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत चीन की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में चीनी विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने दुनिया के जो 57 मुस्लिम देश हैं उसके संगठन OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ कहा है अंजलि, वो जान लेते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा इस्लामी देशों तथा OIC के साथ संबंधों को यहाँ पर रणनीतिक महत्व देता रहा है और शिनजियांग से जुड़े मुद्दे जो हैं और जो ताइवान का मुद्दा है उसके सवाल पर चीन को मिले जो OIC के समर्थन की यहाँ पर उनके द्वारा सराहना भी की गई है। और ताहा के साथ बातचीत में चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की है, चाहे वो टैरिफ नीति हो, और कहा है कि चीन इस मुश्किल समय में जो दुनिया के विकासशील देश हैं उनके वैध अधिकारों के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से पहले भी कई बार ऐसी प्रतिक्रिया आ चुकी है। चीन साफ कर चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चल सकती। आप किसी भी देश को ऐसे नहीं दबा सकते जबकि वो इतनी बड़ी जो तेजी से बढ़ती व्यवस्था है। तो यहाँ पर अब सीधे तौर पर ट्रंप का जो जंगल कानून है उस पर चीन निशाना साधता हुआ नजर आया है। वांग यी ने सीधे तौर पर कहा है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया एक जंगल के कानून की ओर बढ़ रही है, जिसमें ट्रंप जब चाहे जिस पर चाहे अपना दबाव बना सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, किसी भी देश पर बैन लगा दिया जाता है और दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से उसे रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर वांग यी की तरफ से कहा गया कि चीन इस्लामी देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के जो अधिकार हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और चीन दुनिया को इस जंगल के कानून की ओर लौटने से रोकने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अब यहाँ पर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि सुरक्षा साझेदारी का जो निर्माण है वो करना यहाँ पर जरूरी है। और अमेरिका पर सीधे तौर पर ये निशाना साधते हुए कहा कि सुपर पावर्स की जो बुलिंग है, यानी कि सीधे तौर पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी देश पर टैरिफ लगा देते हैं, उसका पूरी तरह विरोध किया जाना चाहिए। चीन की तरफ से फिर से अब ये आवाज़ उठाई गई है और यहाँ पर अब सीधे तौर पर ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ चीन अपने रिश्ते मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और OIC से ये चीन ने बड़ी बात कही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सोनम ने समझाया कि आखिर चीन ने क्या कुछ कहा है और साथ ही ट्रंप का जो ये जंगल राज है अमेरिका का, उस पे सीधे तौर पे यहाँ पे निशाना चीन जो है साधते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।